Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिनसदाख 1 यूनी है, मंगलवार है, यूनी की पहली तारीख है। आज ही के तमाम ख़बरों में से मैंने ख़ास ख़बरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये ख़बरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम वंसदाख यानी बुधवार मई के 18 तारीख पिछला रात को सवारी वह के एक दुकान में चोरी हुआ। सिपाही एक तैयार 23 बरस के मर्दाना को गिरफ्तार कर लिया। उसने बोले कि उनका नाम है डेलानो एल। अंदर सुख से पता चला कि वो अपना असली नाम नहीं बताया है। जब सिपाही बड़ा कराए के साथ उनसे पूछा तब उसने बोले कि वो 23 बरस के हिम्बर्ट आ है। अब सिपाही उनका 2 साथी चोर के खोज में हैं। दिस geeft false personalia op bij aanhouding। कल यहाँ मई के 31 तारीख से टोटल लॉकडाउन है सूरीनाम में। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दुकान खोलेंगे 8 बजे सवेरे से लेकर 4 बजे संझा तक, तो जनता अपना सौदा इत्यादि खरीद सकता है। दुकान में सौदा की कमी न होगा। अब यह कहा है इकोनॉमिक्स zaken, ondernemerschap en technologische innovatie के मिनिस्टर और landbouw, veeteelt en visserij के मिनिस्टर परमानेंट सिउदीन। Overheid en leveranciers garanderen voedselzekerheid tijdens lockdown। पारामारिबो के रहने वाले एक 13 बरस के छौड़ी और 18 बरस के लौंडा आपस में प्रेम जब कर रहे थे तो मनाही हो गया। तो ये दोनों जना पारामारिबो से निकेरी भाग गए। निकेरी में लौंडा का अपना दोस्त रहता है, उसी के घर में जाकर के ठहरे हुए थे। तो वो दोस्त के मालूम था कि कम उम्र वालों के अपना घर में फना देने के लिए यानी कि छिपाने के लिए कानूनी तौर पे मना ही है। तो उसी दिन जिस दिन भाग कर गए हैं वो सिपाही को खबर कर दिया, तो उसी दिन ही दोनों जने पकड़ा गए हैं। Van huis weggelopen 13-jarige meisje samen met 18-jarige vriend in Nikeri aangetroffen। डिस्ट्रिक्ट मरवेने में पापाताम के रास्ता पर एक दुकान मौजूद है। वही दुकान में एक चोर चोरी किया। दुकानदार beveiliging en bijstand team सूरीनाम के एक बवाकर को बुलाया, जो बवाकर ने ये दुकान की रखवाली करता है। तो चोर ये बवाकर से झगड़ने लगा। बवाकर अपना पिस्तौल निकाला उनको डरवाने के खातिर, तो आपस में ठेला ठेली में पिस्तौल से गोली निकल गया और वो चोर के पेट में जा लगा। तो अब सिपाही बफेलगर के पिस्तौल बसलाख में ले लिया है और अंदर सूख की जाती है। Onschuldige man geraakt door kogel uit wapen, vechtende BBS'er। NDP'er एबू जोन्स के कोरोना besmettingen हो गया है। NDP के फ्रैक्सी लीडर रबीन परमेश्वर पार्लियामेंट ने बताया है कि जोन्स मई के 20 तारीख को पुलिसी बंद के प्रोटेस्ट एक्शन में मौजूद था, जहां लोगों ने कोरोना मातृकलन पे अमल नहीं कर रहे थे, ठुकरा रहे थे। NDP'er Ebu Jones positief getest op COVID-19 na politiebond protest। COVID-19 वेबसाइट पे खबर है कि 419 जना को कोरोना टेस्ट किए हैं, तो इन लोगों में से 190 जना को COVID-19 बीमार किया है और 10 जना वफात पाए हैं। मिला जुला के 302 जना वफात पाए हैं। 222 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 30 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में, 139 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 1384 जना इसोलासी में हैं।
पर हमारी बहू से एक फिरंतुन यार 24 बरस के औरत अपना द्री निख्तन और 2 मर्दाना के साथ बिस्तरे कोरोनी गई थी लॉकडाउन वीकेंड मनाने के खातिर। एक फैशन दत्त यार 35 बरस के मर्दाना लॉयट दे अपना फ्रेंड के साथ भी कोरोनी गया वीकेंड मनाने के लिए और वही खास हाउस में जाकर के ठहरा। जब रात हुआ लोगों ने सो रहे थे तो लॉयट नेपे नेपे वो लड़की के कामर में गया। अभी कोई बात नहीं हुआ, लॉयट ने उनको बुरी तरह से बलात्कार कर दिया। वो कोरोनी के सिपाही लॉयड को गिरफ्तार करके वहीं जेल में बंद कर रखा। फ्राउ फॉर टाइडेंस वीकेंड फॉर ब्लेफ इन कोरोनी। दोंदर्स काम के रहने वाला एक बाप अपना 12 बरस के बेटा को ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था। ये लड़का ट्रेनिंग नहीं करना चाहा। बाप घर चला गया तो बेटा ने झलुआ के रसरी में फंसरी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। सूडान के एम्बेसी दफ्तर जो दनहाग में मौजूद है, तो ये एम्बेसी दफ्तर के 3 डिप्लोमातन को नीदरलैंड की सरकार नीदरलैंड से बाहर निकाल दिया था साल 2012 साल 2019 में। कहते हैं कि ये तीनों जना स्पियोनेर कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। NRC खबर किया है कि ये तीनों डिप्लोमातन सूडान के इन लिख्टेंगडिंस के सिपाही थे। सूडान के असल सुकर्स कब से ही खबरदारी कर रहे थे कि सूडान के डिप्लोमात स्पियोनेर कर रहे हैं। जिन असल सुकर्स सूडान वापस लौट करके जाते थे तो ये सबको जेल में बंद करके खूब पिटाई कर रहे थे, मारतल कर रहे थे। Rusland के oppositionsgroeperingen ओपन रूसलैंड के लीडर अंद्रेया पीफोफारोव सेंट पीटर्सबर्ग के फ्लिकफेल्ड पर जब पहुंचा हवाई जहाज में बैठकर कहीं जाने के खातिर, तो उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया है। यह ऑर्गेनाइजेशन रूसलैंड में फरबोदन ऑर्गेनाइजेशन है। मालूम हो कि सितंबर में रूसलैंड में चुनाव किया जाएगा, तो रूसलैंड के प्रेसिडेंट पुतिन जिन पार्टियन उनका पार्टी के दखल डाल सकता है चुनाव में, वो फरबोदन पार्टियन कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के बस्तीर और लेदन को भी सजा मिल सकता है। एक तुर्क जिनका नाम है सलाहुद्दीन गुलन, वो अपना परिवार के साथ केन्या में रहता है। तो उनका बेगम समाचार दाताओं से बताया कि महीना मई से उनका शौहर लापता हो गया है। तो लोगों ने अंदर सुख करके मालूमात कर लिए हैं कि सलाहुद्दीन जब होस्टात नायरोबी में गया, वहाँ से वो एक क्रूज कप जहाज़ में कहीं जाना चाहा, तो वहीं पर तुर्की के खैमदीन्स उनको गिरफ्तार करके और तरकैये उठा ले गए हैं। कहते हैं कि यह सलाहुद्दीन गुलन के ओम जो है खिसल कफतुल्ला गुलन जो अमेरिका में रहता है, तो उन्हीं के साथ ये लोग मिलजुल करके कुप करना चाहे थे साल 2016 में। आगे से खबर किए थे कि साउथ अमेरिका के मुल्क पेरू में 69,000 कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है। अब जोर जार के बता रहे हैं कि 69,000 के बदले में 180,000 कोरोना पेशेंटन के मौत हुआ है। क्यूरासाओ के डिमिशनर प्रीमियर रूगेनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बीते हुए 8 दिन के अंदर में सिर्फ 2 जना के कोरोना बसमत किया है। तो अब जब बसमतिंग कमती होने लगा है, तो क्यूरासाओ में कोरोना मातृकरण को ज़रा से ढीला की जाती है। आफन क्लॉक नहीं रहेगा, दुकान और रेस्तरां को खोल दिया गया है, और जिन लोगों ने प्रदेश से क्यूरासाओ के अंदर में दाखिल होंगे उनको 2 दफ़ा कोरोना वैक्सीन मिल चुका है, तो उनको PCR टेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है।
ये सारी संसार के सबसे बड़ा वाला फ्लेस वर्कर है ब्राजीलियानस bedrijf JBS। सबसे ज्यादा ब्राजीलिया के गोश्त एक्सपोर्टर होता है नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में। तो खबर है कि हैकर्स ये BS के कंप्यूटर में ऐसा वायरस डाल दिए हुए हैं कि कंप्यूटर के जरिए अब काम नहीं कर पा रहे हैं। यूरोपा में भी ये BS के अपना bedrijf है। De Wereldgezondheidsorganisatie WHO कोरोना varianten के नाम तो ग्रीक अल्फाबेट में बदल दिया है। अल्फा है ब्रिटिश वेरिएंट, बेटा है साउथ अफ्रीकांस वेरिएंट, गामा है ब्राजीलियानस वेरिएंट और डेल्टा है इंडिया से वेरिएंट। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। De vakbonden FNV, CNV, vakmensen, de Unie। vergadering में जब बात अटक गया तो ये लोग ने vergadering में से बाहर चले गए हैं। सिर्फ vakbond LBV बैठा रह गया था vergadering में। मालूम हो ये पार्टी के तो एचएन krachten के लेदन है 100। ये बंधन और werkgevers के बाद अटका हुआ है। vakbonden चाहते हैं कि werkgevers के साथ जो CAO लोन्स afspraken बन गया है वो 4 महीना तलक टाल दिया जाए। तो werkgevers बात नहीं माना। werkgevers तो CAO के तरमीन अगर राह का ख़त्म होए तब वो werknemers के साथ जो उनका मर्जी है वो करेंगे। मिनिस्टर de Jonge न्यूज़ यूर में बोले कि जिन लोगों के उम्र 60 बरस से लेकर 64 बरस तक है और ये लोगों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नहीं मंजूर किए हैं तो ये लोगों को एक बार और मौका दी जा रही है कि खिदे के पास जाकर के वैक्सीनेट कराएं और खिदे वैक्सीनेट करेगा मोडर्ना, फाइजर या तो जॉनसन वैक्सीन से। ये बीते हुए एतवार को जाउथ बोमल के रहने वाला एक मर्दाना रास्ते पे दौड़ रहा था अपना तंदुरुस्ती के खातिर। तो खबर है कि एक ऑटो उनको कुचल दिया, उसी दर पर उनका मौत हो गया। ऑटो ना रुका, वो भाग गया था। तो सिपाही अंदर सुख करके मालूमात कर लिया है कि वो ऑटो एक बस्टैल ऑटो था और उसका चलाने वाला था उसके रहने वाला एक नेक-ए-तैयार 39 बरस के मर्दाना। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नीदरलैंड फुटबॉल खेलेगा 13-21 जून को। तो इसके बारे में मिनिस्टर ग्रापरहाउस बोले कि वो औरों के साथ मिलकर के एक बार भी विचार करेगा कि बाहर जब एक बड़ा सा पर्दा पे ये फुटबॉल खेल को दिखलाया जाए तो बहुत लोगों ने देख सकेंगे। उसके बारे में बात अभी हो रहा है। RIVM को बताया गया है कि कल यहाँ 10 बजे सवेरे तलक 2134 2134 नया कोरोना पेशेंटन हो गए हैं और 2 पेशेंटन के मौत हो गया है। 1327 जना अस्पताल में दाखिल हैं और 470 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। एक पुराना यानी एक्स ऑफिसर यूस्टिसी 43 बरस के विंसेंट एल साल 2016 में एक मिंदरियारख यौवन यानी कि 16 बरस के लौंडा के साथ सेक्स किया है। उसके बदले में ये ऑफिसर यूस्टिसी लौंडा को दिया है सिगरेटन, बियर, चिप्स और पैसा। तो अदालत उनको 5 महीना के जेल की सजा दे दिया है और मनाही है कम उम्र वालों के साथ सेक्स करने के लिए। बेफरवैग में पोलैंड के 2 सुपरमार्केट यानी तेलबेरुख में एक है, हेइसवैग दिंतर में एक है, आल्समेर में एक है। ये 5 पोलैंड के सुपरमार्केट में दिसंबर और जनवरी में बम दाकर के बर्बाद किया गया था। तो आज के खबर बता रहे हैं कि सिपाही 4 मर्दाना को गिरफ्तार कर लिया है। 3 मर्दाना आम्स्टरडम में रहता, 1 मर्दाना फ्रांकरिक भाग गया था, वहां वो गिरफ्तार हुआ है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है।
एगो आदमी औरो लोग से बोले, हम ना जाने हमार औरत के का हो गए, वो रात भर ना सूते है। जब हम इधर उधर घूम घाम के पचलारा रात के घरे पहुंची है तो वो बड़ा बड़ा आंखें खोले, हमके खूब टुकुर टुकुर ताके और लिंक से अपन सिर हिलावे, कुछ ना बोले है। हमें बुझाओ बहुत बीमार हो गए है। ते एगो बोले, अरे वो बीमार ना है, ओके शैतान पकड़े बा, कोनो भोनुमान के बुला के दिखाओ। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।